दिन, संडे के दिन, एतवार के दिन प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे के बीच में संत के दिए फूल और फूल माला की निर्माल्य प्रसाद की टोकरी या थाली को उठाकर अपने घर के मंदिर में जाएं और गर्म आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर बैठकर इस निर्माल्य फूल फूल माला के थाल को सामने रखें। अपने पूरे परिवार को बुलाकर संत के सूखे में इस फूल और फूल माला को दोनों हाथों से चूरा बनाएं। रगड़ रगड़ कर क्या बनाएंगे? चूरा। चूरा कहते संत, कहते धर्म ग्रंथ कहते हैं, शिव पुराण कहती है, अन्य पुराण कहती है कि जो संत के निर्माल्य फूल और फूल माला को दोनों हाथ से सूखे फूलों को रगड़ेंगे और वो फूल जब हाथों की रेखाओं में टकराएंगे तो नेष्ट रेखा श्रेष्ठ बन जाएगी और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। दुर्भाग्य रेखा सौभाग्यशाली बन जाएगी और सौभाग्यशाली परम सौभाग्यशाली रेखा बन जाएगी। याद रखना, किसी की जन्म पत्री में कुंडली में खराब ग्रह हो तो उसका उपाय है, मगर किसी की हस्तरेखा खराब हो जाए तो कोई उपाय नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। हाथों की रेखा दो ही चीज सुधार सकती है, या तो भगवान की कीर्तन करते समय, भजन करते समय दोनों हाथों से ताली बजानी चाहिए। ध्यान देना, ताली बजाने से रेखा कैसे मिटेगी? जब हम ताली बजाते हैं तो हाथों में हवा जाती है, विज्ञान के अनुसार हवा से आवाज होती है। भगवान का नाम जब मुख से बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, हवा के द्वारा ये माइक में मैग्नेट लगा है, ये खींच रहा है, उस मशीन तक पहुंचा रहा है, ये बड़ी आवाज कर रहा है। इसी तरह भगवान का कीर्तन भजन करते समय सत्संग में ताली इसीलिए बजवाई जाती है कि भगवान का नाम हवा में मिलकर जब दोनों हाथों के बीच में जाएगा हवा के साथ, और प्रभु का नाम जब हाथों की रेखा में टकराएगा तो नेष्ट रेखा श्रेष्ठ हो जाएगी, श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहु कु संकट हो ये सुखारी। जो ताली बजाते समय प्रभु का नाम लेंगे तो मिटे ही कुछ संकट, उसका संकट टल जाएगा, होय सुखारी, सुखारी हो जाएगी। सुना होगा भागवत में, सुदामा जी कृष्ण को मनाने गए, भगवान कृष्ण ने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। सुदामा ने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए, लेकिन सुदामा गुस्से में बैठा था, सिंहासन में बैठा सुदामा गुस्से में हो गया। कृष्ण भगवान से बोला, यह दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता है, आज तक तूने मेरी गरीबी नहीं मिटाई और आज तू आंखों के आंसुओं से मेरे चरण धो करके तो एक दोस्त मित्र की भावना संभाल रहा है। कृष्ण भगवान बोले, मित्र मेरा इसमें क्या दोष है? बोले, किसका दोष है? बोले, आपको अपने कर्मों का फल मिला है, तुमने मेरे नाम का जाप किया, तुमने यज्ञ किया, हवन किया, तुमने तपस्या की, साधना की। सुदामा पर सच बता, कभी तूने मेरा नाम स्मरण किया? ध्यान देना, सुदामा बोले, तेरा नाम तो रोज बोलता था। भगवान कृष्ण बोले, जो काम राम नहीं कर सकता वो राम का नाम कर देता है, जो काम श्याम नहीं कर सकता वो श्याम का नाम कर देता है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। सुदामा से बोले, तूने मेरा कीर्तन भी किया, भजन भी किया, नाम भी बोला, पर सच बता, जिंदगी में कभी मेरा कीर्तन करते समय तूने ताली बजाई क्या? सुदामा बोले, ताली बजाने से क्या होगा? ताली बजाने से क्या होगा?
सुदामा से बोले, काम कर सुदामा, अभी तू 1 मिनट के लिए इस द्वारका के सिंहासन पर बैठकर मेरा नाम स्मरण करके तो एक बार ताली बजा कर दिखा। मेरा नाम स्मरण करते ताली बजाना, फिर देखना। कहते हैं संत सुदामा ने ताली बजाई और उस समय सुदामा ने यही भजन गाया था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह सुदामा का बनाया हुआ, किसी ने सुनाया नहीं होगा। सुदामा ने जैसे ताली बजाई, ताली बजाते बजाते ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, देवी ब्राह्मण को विदा करना है, ला तिलक का सामान लेकर आ। रुक्मणी तिलक का सामान लेके आती है। भगवान ब्राह्मण को विदा के बहाने सुदामा को तिलक करते समय भाग्य की रेखा को ठीक करते हैं। कृष्ण बोले, तेरे भजन तपस्या ने तेरे पापों से मुक्ति दी, मेरे नाम कीर्तन के हाथों से तेरी हस्त रेखा पवित्र बन गई है।